Hello students, welcome back to our online classes. स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे क्लास 9th में सब्जेक्ट उर्दू के बारे में। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसमें के बारे में बताया था, ज़मीर के बारे में बताया था। आज उसी ज़मीर की थोड़ी चंद बातें मैं आपको बता देता हूँ। ज़मीर, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, ज़मीर इसम की जगह पर बोले जाने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं। जैसे आप, मैं, तुम, वो वगैरह ये ज़मीर है। और ज़मीर जो है वो अलग अलग के इकसाम के साथ में आता है। जैसे ज़मीर पहला जो नंबर है वो ज़मीर शख्सी का आता है। ज़मीर शख्सी पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर पर हमें बात जो करते हैं वो ज़मीर मौसूला। तीसरा है ज़मीर इस्तिफ़हामिया। चौथे नंबर पे है ज़मीर तनकीर। और पांचवें नंबर पे आता है ज़मीर इशारा। ये 5 किस्में हैं ज़मीर की जिनको हम ज़मीर कहते हैं। ज़मीर जैसे ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हामिया, ज़मीर तनकीरी और ज़मीर इशारा। और ज़मीर कहते हैं किसको है? इस्म की जगह पर बोले जाने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं। जैसे आप, मैं, तुम, वो वगैरह ये जो लफ्ज़ होंगे ये ज़मीर के लफ्ज़ होंगे, ज़मीर कहलाते हैं। अब ज़मीर शख्सी क्या होता है वो समझ लीजिए। ज़मीर शख्सी को 3 हिस्सों में बांट दिया। ज़मीर मुतकलम, ज़मीर हाजिर और ज़मीर गायब। ये ज़मीर के ज़मीर शख्सी की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? ज़मीर मौसूल, ज़मीर मुतकलम, ज़मीर हाजिर, ज़मीर गायब। ज़मीर मुतकलम कौन होगा? जुमले में जो बात कहने वाला जो ज़मीर होगा वो ज़मीर मुतकलम कहलाता है। जैसे मैं, मुझको, मुझे, मेरा, मैं, मुझको, मुझे, मेरा, मुझसे, ये जो वर्ड होंगे ये क्या कहलाते हैं? ज़मीर मुतकलम। इसके अलावा हम में, हम, हमको, हमसे, हमारा, हमें, ये जो मैंने लिखे हैं ये क्या हो गए? ज़मीर मुतकलम। यानी मुझे, मेरा, हमारा, तुम, हमारा, मुझे, मेरा, मुझको, हमारा, हमको, हमसे, ये जो मैंने ज़मीर बोले हैं ये ज़मीर कहलाते हैं ज़मीर मुतकलम। ठीक उसी तरह से ज़मीर हाजिर क्या होगा? ज़मीर हाजिर मतलब बात कहने वाला जिससे बात करता है, बात कहने वाला जिससे बात करता है उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करेगा वो ज़मीर हाजिर कहलाएगा। जैसे तुम, तुमको, तुम्हारा, तुमसे, तुम्हें, ये जो वर्ड होते हैं ये कहलाते हैं ज़मीर हाजिर। तो ज़मीर मुतकलम बात कहने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है वो ज़मीर मुतकलम है। और बात कहने वाला जिससे बात करता है उसके लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है वो कहलाता है ज़मीर हाजिर। तीसरा है ज़मीर गायब।
जमीर गायब क्या होता है? एक तो होता है बात कहने वाला और एक होता है जिससे बात की जाए, बात सुनने वाला। तो बात कहने वाला तो जमीर मुतकलम हो गया, और बात सुनने वाला जो है वो कहलाता है जमीर हाजिर। एक जमीर गायब क्या होगा? बात कहने वाला और बात जिससे बात की जाए उसके अलावा अगर किसी तीसरे आदमी के बारे में बात की जाती है उसे कहते हैं जमीर गायब। गायब इसलिए क्योंकि वो उस टाइम मौजूद नहीं रहता है। जैसे उसे, जैसे उसको, उसे, वह, उसका, उनका, उन्हें, ये जो लफ्ज होंगे ये क्या कहलाते हैं? जमीर गायब। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने गौर से समझी कि जमीर मुतकलम क्या होता है, जमीर हाजिर क्या होता है और जमीर गायब क्या होता है। ये तीनों जमीर जो हैं वो किसका हिस्सा है? जमीर शख्सी का हिस्सा है। तो जमीर, जैसे मैंने आपको कहा, जमीर को तीन पांच हिस्सों में बांटा है: जमीर शख्सी, जमीर मौसूला, जमीर इस्तफहामिया, जमीर तनकीरी और जमीर इशारा। तो मैंने यहाँ जो आपके सामने समझाया है वो किसको समझाया है? जमीर शख्सी को समझाया है। जमीर शख्सी कितने होते हैं? तीन होते हैं। जमीर मुतकलम होता है, एक जमीर हाजिर होता है, एक जमीर गायब होता है। जमीर मुतकलम क्या होता है वो देख लीजिए। बात कहने वाला जो जमीर होगा वो जमीर मुतकलम, यानी मैं, मुझको, मुझे, मेरा, मुझसे, हमें, हमको, हमसे, हमारा, ये जमीर मुतकलम है। और जमीर हाजिर बात कहने वाला जिससे बात करता है उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल करता है वो जो जमीर होगा वो जमीर मुतकलम है, यह जमीर हाजिर कहलाएगा। और जमीर गायब क्या होगा? बात कहने वाला और बात सुनने वाले के अलावा तीसरे आदमी के बारे में जो बात की जाती है उसे कहते हैं जमीर गायब। जैसे उसे, उसको, उन्हें, उनका, उसका, ऐसे जो लफ्ज होंगे ये जमीर गायब कहलाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा। जमीर शख्सी के जो तीन टाइप्स हैं वो कौन कौन से मैंने यहाँ लिखे हैं, तो आप उतार लीजिए इसको, क्या क्या है। पहले आप जमीर की जो किस्में हैं वो देख लीजिए, पांच किस्में हैं। और फिर जमीर शख्सी के बारे में जो मैंने यहाँ डिटेल लिखी है वो जमीर शख्सी के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं जमीर मौसूला के बारे में। जमीर मौसूला,
जमीर मौसूला क्या है वो देखिए। जमीर मौसूला वो जमीर है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वो जमीर है, ये उतार लिया आपने। जमीर मौसूला वो जमीर है जिसके साथ हमेशा एक जुमला जुड़ा होता है, जो उस इसम की उस इसम के बारे में बयान करता है। देखिए स्टूडेंट्स, जमीर मौसूला की क्या डेफिनेशन है। जमीर मौसूला वो जमीर है जो जमीर मौसूला वो जमीर है जिसके साथ हमेशा क्या जुड़ा रहता है, एक ना एक जुमला जुड़ा रहता है। और ये जुमला जुड़ा होता है जो उस इस्म के बारे में क्या करता है, बयान करता है। जैसे मैंने एक मिसाल लिख देता हूं, हामिद ने मुझे वो पेन मुझे जैसे वो किताब जो तुमने मुझे दी थी गुम हो गई। अब यहां देखिए, एक मिसाल है, वो किताब जो तुमने मुझे दी थी गुम हो गई। तो अब इसमें आप इस जुमले में अपने को जमीर मौसूला छांटना है कि जमीर मौसूला कौन सा है। तो जमीर मौसूला कौन सा हुआ इसमें, ये जो वर्ड आया ना, जो, जिसको, जिसे, जिसका, ऐसे जो वर्ड होते हैं जुमले में वो जमीर मौसूला कहलाते हैं। तो देखिए, वो किताब गुम हो गई, मेन जुमला कौन सा है, वो किताब गुम हो गई, ये मेन जुमला है। लेकिन इस मेन जुमले के बीच में एक और जुमला कौन सा जुड़ गया, जो तुमने मुझे दी थी। तो ये जो तुमने मुझे दी थी, ये जो जुमला है, ये जुमला किससे जुड़ा, जो से जुड़ा। तो ये जो से जो जुमला जुड़ा है, तो ये जो है ये कहलाएगा जमीर मौसूला। क्योंकि अपने डेफिनेशन भी इसकी यही लिखी है कि जमीर मौसूला वो जमीर है जिसके साथ हमेशा क्या जुड़ा रहता है, एक जुमला जुड़ा रहता है। जुमला मतलब सेंटेंस, वाक्य, एक जुमला जुड़ा रहता है। तो देखिए मेन वाक्य तो ये रहा, वो किताब गुम हो गई, लेकिन बीच में कौन सा जुमला आ रहा है, जो तुमने मुझे दी थी। तो ये जो जुमला है, ये जुमला किसके जरिए जोड़ा गया है, जो के जरिए। तो ये जो है ये कहलाएगा जमीर मौसूला। आगे बात समझ में, जमीर मौसूला इसी को ही कहते हैं। जैसे इसकी जगह जो, जिसका, जिसे, जिसको, जहां, जिधर, ऐसे जो वर्ड आते हैं ना, जैसे, वो सब क्या कहलाते हैं, जमीर मौसूला कहलाते हैं। तो एग्जाम में यही सवाल आता है, अगर जमीर मौसूला आ जाता है तो ये तारीफ हो गई और ये इसकी मिसाल हो गई। एग्जाम्पल ये रहा इसका। अब बात करते हैं जमीर इस्तिफहामिया की। जमीर इस्तिफहामिया, तो जमीर इस्तिफहामिया वो जमीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, वह जमीर इस्तिफहामिया कहलाता है। और आखिर में सवालिया निशान का भी इस्तेमाल होता है।
ज़मीर इस्तिफ़हामिया की क्या तारीफ है वो देखो। वो ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसके आखिर में क्या लगा रहता है, सवालिया निशान। सवालिया निशान मतलब इंग्लिश में इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं, समझ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। उर्दू में इसको सवालिया निशान कहते हैं, लेकिन उर्दू में ये उल्टा लगता है। उर्दू में इस तरीके से लगता है, समझ में आ गई। उर्दू में उल्टा लगता है ये, इसको सवालिया निशान कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं, जो हिंदी में भी ऐसे ही लगता है लेकिन उर्दू में ये उल्टा लगता है। तो जो वो जुमला जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है उसको क्या कहा जाता है, ज़मीर इस्तिफ़हामिया। यानी अब ज़मीर इस्तिफ़हामिया की मिसाल कौन कौन सी हो गई। मिसाल जैसे ज़मीर इस्तिफ़हामिया में की, कौन, कहाँ, किधर, किसको, किसका, क्यों, कितना। ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं स्टूडेंट, ये क्या है, ज़मीर इस्तिफ़हामिया की एग्जाम्पल हो गए। जैसे तुम कौन हो, एक मिसाल मैंने वो लिख दी जुमले के हिसाब से। पहला मैंने लिखा तुम कौन हो और लास्ट में ये निशान आया, सवालिया निशान। तो यहाँ पर जो ज़मीर इस्तिफ़हामिया है वो कौन सा ज़मीर है, ये रहा, कौन। कौन जो है वो क्या हो गया, ज़मीर इस्तिफ़हामिया। समझ में आ गई है ज़मीर इस्तिफ़हामिया क्या है, ये इस तरीके से ज़मीर इस्तिफ़हामिया है। तो ये दो चीज़ें मैंने स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बताई है। ज़मीर मौसूला क्या है, ज़मीर इस्तिफ़हामिया क्या है, इनकी तारीफ मैंने बता दी है और इनका एग्जाम्पल मैंने बता दिया है। आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए, एग्जाम में आए तो आप इसे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट जो ज़मीर के जो दो टाइप बच गए हैं उनके बारे में, और फिर फ़ैल के बारे में हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।